If you have any question, please you can ask me. Then we can start our session. सर एक दिन सिर्फ सिग्नेचर पे क्लास रखिए ना। सिग्नेचर ठीक है, कर देंगे। सिग्नेचर ठीक है। सिग्नेचर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ लेकिन मतलब थोड़ा, क्योंकि राइट सिग्नेचर से कॉमन हम कर सकते हैं और लिखावट जो आजकल तो लिख ही नहीं रहे हैं ना कोई भी, राइट 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 तो राइट। थोड़ा सिग्नेचर पे अगर बताएंगे तो। श्योर श्योर। सिग्नेचर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर एक टॉपिक रख देंगे, कुछ हाँ इंटरेस्टिंग। हाँ, जहाँ छोटा पे सा एक। जहाँ पे कुछ जो जहाँ पे लू फॉल्स जहाँ पे आते हैं, हाँ कौन सा सिग्नेचर बूस्ट हो सकता है हमारे एनर्जी से ऊपर डिपेंड करके, हमारे लाइफ स्किल सक्सेस, ठीक है, हमारा टारगेट कैसा होना चाहिए, इन सब के ऊपर हम रख देंगे। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। हेलो आरती मैम, गुड इवनिंग। हेलो स्मिता मैम। Hello, sir. हेलो। हेलो शम्प्रीति मैम, गुड इवनिंग। सर इफ Good द evening, चाइल्ड sir. इज अनवांटेड, हाँ सर प्लीज बोलिए स्मिता जी, बोलिए। यस प्लीज आस्क मी। सर इफ द चाइल्ड इज अनवांटेड मतलब उनके पेरेंट्स उनको नहीं चाहिए भले कितना बाद में प्यार करें, तो उनको असर होता है, डू इन द लाइफ दे स्ट्रगल और समथिंग। Yes, obviously. If the child is unwanted, obviously uh, you can see this in from handwriting also. Okay, you can see ओके this from handwriting also, and obviously these are very uh, बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड। हाँ सर हाउ मतलब कैन यू से हाउ दैट। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उसके। अनवांटेड चाइल्ड अगर जो कोई भी है, अनवांटेड चाइल्ड होगा तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या होता है, जब कोई भी चाइल्ड उसके माँ के वूम्ब में रहता है। नमस्ते, नमस्ते दिव्या मैम। अ, उसके मदर के वूम्ब Good में evening, रहता sir. है। हेलो दिव्या मैम, गुड इवनिंग। सो उस चाइल्ड का हार्ट बीट एंड उसके मदर का हार्ट बीट, ठीक है, एक अटैचमेंट रहता है, एक बॉन्डिंग रहता है। वो चाइल्ड कुछ भी नहीं पहचानता है, ओनली उस मदर के हार्ट बीट ही उसका एक रिदम है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, नॉट ओनली अनवांटेड, उसमें भी उसके मदर के ऊपर कोई भी डिस्टर्ब हो चुका है, या उसके सास ने कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके माँ को, या कोई परेशान कर रहे हैं उसके मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एटलीस्ट 7 मंथ 8 मंथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो इन दैट केस उस बच्चे का हैंडराइटिंग देख के भी आप वो देख बता सकते हो कि उसको ऐसा हुआ था। अंडरस्टूड। ओके एंड ऑब्वियसली, क्योंकि अब देखिए उसके वो बच्चा तो कुछ भी नहीं पहचानता, ओनली वो बच्चा जानते हैं उसके मदर के एक हार्ट बीट और रिदम को। ठीक है, तो वो अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका तो इफेक्ट रहेगा उसके दिमाग में। अंडरस्टूड। यस सर दैट्स आई अंडरस्टूड, मैंने हाउ इट विल मतलब वो इरिटेट रहेगा हमेशा इंसान नो नो नो, ये डिपेंड या करेगा। नेगेटिव होगा। हाँ, नेगेटिव तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा किसको किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। इज़ इट क्लियर? हम्म किसको कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके अंडरस्टूड ऑल? जनरली क्या होता है, कोई बच्चा अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी मदर अगर बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट उसके बच्चे के ऊपर होता है। ठीक है? इन फ्यूचर ऑल्सो वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी बन सकता है, एंड और भी कई सारे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, एंगर इशू भी आ सकता है। अंडरस्टूड ऑल? यस। थैंक यू सर। सो सो एनीवे, थैंक यू ऑल। तो आज का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। इट्स परसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है, एंड करियर ग्रोथ, इस पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड हेलो सपना जी, हेलो सिंपल मैम, हेलो शुभजीत सर, शुप्रिया मैम, हाय विदिशा मैम। सो आज के सेशन
परसिस्टेंसी के ऊपर है एंड इस सेशन को हम बहुत तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे एंड इसी परसिस्टेंसी नेचर को जहाँ से हमें सक्सेस मिल सकता है, तो इसको हम हैंडराइटिंग से भी देखने की कोशिश करेंगे एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक थेरेपी मैं सबको दूँगा। दैट विल बी अ गिफ्ट फॉर ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपी है, जो कुछ महीने करने से बहुत फ़ायदा मिल सकता है, किसी को भी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा लास्ट में देंगे वो थेरेपी। आप मिनिमम 2-3 मंथ अगर करोगे तो सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा हो सकता है या परसिस्टेंसी लेवल बढ़ सकता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। सो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन सबको कहूँगा कि ये 10 से 13 क्वेश्चन मैं सबको कहूँगा। Supriyo sir, sir, I can't speak Bengali right now because all the students are coming from all over India. ठीक है? तो सब लोग तो बंगाली नहीं जानते, इसलिए मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। So थोड़ा बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके आई एम ट्राइंग टू से एवरीथिंग, व्हाटएवर। सो सी, मैं 13 क्वेश्चन मैं सबको बताऊंगा। ये 13 क्वेश्चन आप हो सके जितने अच्छी तरीके से हो सके लिख के रख दीजिए। इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? ये क्वेश्चन एवरीडे आपको रीड करना चाहिए, ठीक है? एंड इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारे सक्सेस डिपेंड करता है एंड हमारा करियर भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोई भी काम करने के लिए या सक्सेस मिलने के लिए हमारे जो बहुत बड़ा एक सक्सेस जो होता है या एम होता है, एम्बिशन होता है, उसको कुछ सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट सेगमेंट विल बी कि फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अगले 6 महीनों में मेरा क्या कोई टारगेट है जो मैं फिलअप करना चाहता हूं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हेलो सर। सर हेलो प्लीज रिपीट हेलो फर्स्ट सर। क्वेश्चन। नेटवर्क फर्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ इज, है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज अगले 6 महीनों में मेरा क्या लाइफ में कोई टारगेट है जो मैं कर सकता हूं अचीव, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, मैं क्या जो टारगेट मैंने रख दिया है फिक्स्ड करके, उस टारगेट क्या कोई वैल्यू है या किसी ने कह दिया वो टारगेट आपको लेना है तो वो आप करोगे? Is the target is valuable really for me or not? थर्ड क्वेश्चन, मेरे पास क्या थर्ड क्वेश्चन मेरे पास इटर्नल हंगर है उस सक्सेस को या उस टारगेट को अचीव करने के लिए? एग्जैक्ट मतलब इंटेंस डिजायर और ओवर हंग्री हो आप उस सक्सेस को मिलने के लिए? नेक्स्ट, नंबर फोर क्वेश्चन, ये जो आपने गोल सेट करके रखा है अगले 6 महीने के लिए, ये क्या एवरीडे आप एवरीडे क्या एनालिसिस करता हूं अपने मन में? नेक्स्ट, नंबर 5, इज देयर एनी नंबर 5 is there any plan or routine that you are going to maintain to get the success? Okay, next, number 6. ओके, नंबर 6, मैंने 6 मंथ के लिए जो रूटीन फिक्स्ड किया है वो रूटीन क्या एवरीडे मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन कोई रिजल्ट अगर ना भी दिख जाए तो भी क्या मैं फॉलो करूंगा? ये 13 क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं इजीएस्ट वे में किस तरीके से सक्सेस मिल सकता है या करियर डेवलप कर सकता है मैं बता देता हूं, ठीक है? नंबर 6 हो गया। नंबर 7,
नंबर 7, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो भी मैं ये रूटीन फिक्स्ड किया है इस टारगेट को मिलने के लिए, तो वो क्या एवरीडे मैं इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सेम वे में मैं करता ही रहता हूँ एवरीडे। नेक्स्ट, नंबर 8, ये जो मैंने रूटीन फिक्स्ड किया है, द रूटीन इज बहुत बड़ा रूटीन है क्या, और इसको मैं छोटा छोटा करके सेग्रीगेट किया है उस छोटा छोटा अचीव करने के लिए डेली लाइफ में। नेक्स्ट, नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सक्सेस है और ये जो गोल्स और एम्बिशन है, ये क्या मेरे पास क्या एक्यूरेट नॉलेज है इस एम्बिशन के लिए ऊपर? डू यू रियली हैव दैट एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द गोल्स और सब्जेक्ट? नेक्स्ट, नंबर 10 नंबर 10, ये जो मैंने एम्बिशन ले रखा है, फिक्स्ड किया है, उसको अचीव करने के लिए मैं क्या अकेला हूँ? मतलब मैं अकेला वो चाहता हूँ वो टारगेट पे अचीव करना, या मैंने कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ग्रुप में सबको लेके उस सक्सेस में पहुंचना चाहता हूँ? ओके, एंड नंबर 11, डू यू थिंक दैट इस सक्सेस को पहुंचने के लिए रास्ते में जो जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम आप संभाल पाओगे? नेक्स्ट, नंबर 12, डू यू टेक एक्शन इफ पीपल क्रिटिसाइज यू? अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, इफ समवन वांट्स टू क्रिटिसाइज यू, तो आप क्या करोगे? आप क्या एक्शन लोगे या चुपचाप रहोगे? नेक्स्ट, नंबर 13 है, आपके मन में क्या फियर ऑफ फेलियर है? एंड आप उस फियर ऑफ फेलियर के वजह से आप कुछ एक्शन क्या ले सकते हो? ये टोटल 13 क्वेश्चन मैंने कहा है। इसको क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप अपने लाइफ में या अपने बेटे के लाइफ में या अपने नेक्स्ट जनरेशन का हो या कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसके लाइफ में ये 13 में से कितना करेक्ट है, कितना यस होगा उसका आंसर। ओके, अगर मोर देन 10 यस आंसर या मोर देन 9 से ऊपर यस होगा आपका आंसर, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, जो मिल जाएगा आपको धीरे धीरे। अंडरस्टूड? लेकिन 9 से कम अगर होगा या 6 से ज्यादा 6 to 9 अगर राइट है, तो क्या चाहिए आपको? परसिस्टेंट सी चाहिए। यस, 13 नंबर क्वेश्चन इज मतलब फियर ऑफ फेलियर। मुझे क्या बहुत ज्यादा डर लगता है फेलियर से, एंड उस फेलियर के ऊपर डिपेंड करके मैं एक्शन लेता हूं और नहीं। ठीक है, तो अगर 6 से 9 में अगर आता है आपका यस, तो आपको क्या चाहिए? दैट टाइम यू नीड द कंसिस्ट इंप्रूव योर कंसिस्टेंसी लेवल एंड परसिस्टेंसी, एंड इसी परसिस्टेंसी के ऊपर हमारा टॉपिक है आज का। क्लियर हुआ सबको? जो 6 से 9 में आता है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, आपका फोकस कभी कभी चेंज हो रहा है। मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ लेथर्जिकनेस आ रहा है जो अपने काम को ठीक ठाक करने नहीं दे रहा है, तो ग्रोथ में भी उसका असर पड़ेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा एंड करियर में भी डिस्टर्ब आएगा। अंडरस्टूड यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर जिसको इस क्वेश्चन में मिनिमम मतलब 5 से कम यस आंसर है, इस 13 क्वेश्चन में 5 से कम यस आंसर होगा, तो उसको क्या होगा?
उसको तो गोल्स ही क्लियर नहीं है, उसका पर्पस इज नॉट क्लियर एक्चुअली, ठीक है। तो उसको थोड़ा पर्पस को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा ताकि ये मतलब ये ठीक ठाक हो जाए, परसिस्टेंसी लेवल बढ़ जाए। सबसे पहले तो आप सबको क्या कहूंगा, ये जो 13 क्वेश्चन मैंने कहा है, इस 13 क्वेश्चन को एवरी डे, एक दिन 2 दिन डिले कर सकते हो, लेकिन अगर कोशिश करो कि एवरी डे आप इसके ऊपर एक बार रीडिंग करो, इसको एक बार रीड करो। तो मिनिमम एक बार रीड करने से आप में ही एक अंदर से क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव वे में आप इसको एनालिसिस करना शुरू कर दोगे एंड क्रिएटिविटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिक परसिस्टेंस लेवल भी बढ़ जाएगा एंड आप मोटिवेटेड रहोगे एंड बूस्टिंग हो जाएगा आपका एनर्जी। इज इट क्लियर? लेकिन अभी हम आते हैं कि कुछ स्टेप के ऊपर मैं बताऊंगा ये परसिस्टेंसी एक्चुअली आते हुए कहाँ से, ये कहाँ से जन्म कहाँ से लेता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इंटेंस डिजायर, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट होगा इंटेंस डिजायर, जिसको हम कहेंगे। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। एक क्लास 12 के बच्चे को मैं पूछा हूं कि तुम्हें क्या बनना है, तो उसने कहा है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो व्हाटएवर टारगेट, जिसका जो भी हो टारगेट, ये जो टारगेट है इस टारगेट को एक वैल्यू देना चाहिए। इस टारगेट का वैल्यू एक्चुअली क्या है, तो हम जो टारगेट लेते हैं उसको थोड़ा और एनालिसिस करना चाहिए, उस टारगेट का रिजल्ट क्या होगा, मतलब जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है। सपोज देखिए कोई ऐसा मांग सकता है कि आई नीड ए गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा जिंदगी सुधर जाएगा, तो मेरा अर्निंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, सो दैट इज ओके। तो ये उसका टारगेट है। एंड एक को मैंने देखा उसने कहा है आई नीड मोर एंड मोर अर्निंग, सो दैट इज माय टारगेट, ओके। तो क्या होना है पता नहीं, तो आई नीड मोर एंड मोर अर्निंग, वो हो गया उसका टारगेट, ठीक है। तो इन सब जगह पे डिस्टरबेंस आता है कि उसको गोल्स ही तो नहीं है, लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं है, लेकिन अर्निंग बहुत चाहिए, तो गोल्स इज नॉट क्लियर प्रॉपरली, ठीक है। एंड एक बच्चे को, जैसा मैंने कह रहा था, एक बच्चे को मैंने पूछा, वो कह रहा है कि मुझे क्लास 12 में पढ़ता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। एंड डॉक्टर बनने के बाद उसको क्या करना है, उसका टारगेट है मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बहुत ज्यादा अर्निंग मिलेगा एंड मैं दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प भी कर सकता हूँ, एक जीना सिखा सकता हूँ, बचा सकता हूँ उसकी जिंदगी। तो इट्स अ वेरी गुड लॉजिक उस बच्चे के लिए। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, इसको एनालिसिस कीजिए, जो इंटेंस डिजायर में आते हैं। फर्स्ट, आप में ट्रूथ होना जरूरी है। ट्रूथ, मैं सबको कहने के लिए कह रहा हूं कि मैं दूसरों को हेल्प करूंगा, या सचमुच मेरा टारगेट है दूसरों को हेल्प करना, ठीक है। ये ट्रूथ जरूरी है। ये कैसे बनता है, सबसे पहले मैंने क्या किया, उस बच्चे ने डिसीजन लिया है, डिसीजन, एक डिसीजन लिया है टारगेट के लिए, डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये डिसीजन आया कहां से है, हो सकता है बच्चे का मार्क्स कम है फिर भी डिसीजन लिया है। तो ये डिसीजन आता है जिसको हम हिंदी में सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य, अंडरस्टूड, सामर्थ्य कहते हैं, और इसको इंग्लिश में वैलर कह सकते हो, वैलर, ठीक है, वैलर कह सकते हो। तो इस वैलर से उसने तो इनर डिसीजन ले लिया उस बच्चे ने। देखिए इस बार देखिए, उस वैलर से क्या जन्म लिया है, उसके मन में करेज जन्म लिया है, ठीक है। करेज जन्म लिया है कि मैं जैसे भी हूं मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है एंड मुझे मार्क्स अच्छा मिलना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो इट्स वैलर से करेज जन्म लेता है, अंडरस्टूड। एंड करेज से क्या जन्म लेता है, करेज से ही जन्म लेता है ट्रूथ, करेज से ट्रूथ जन्म लेता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रूथ आ गया है कि मुझे किसको क्या कहना है और मेरा जो डिसीजन है वो कितना वैल्यूएबल है। ये ट्रूथ जन्म ले लिया है उसके मन में, अंडरस्टूड। एंड ये कैसे, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब उसका सोल 100% प्योरिटी से भरा हुआ होगा, अंडरस्टूड।
तो हमारे सोल जितना प्योर होगा, उतना ही हमारा डिजायर में हमें सक्सेस मिलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, एंड नेक्स्ट, ये इंटेंस डिजायर इधर से हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट इज जनरेट द ईगरनेस। ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि आपको एक प्लान चाहिए, एंड वो प्लान खराब हो या अच्छा हो, डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट एनी मोर, जस्ट प्लान चाहिए। अगर आपका माइंड इज प्योर तो प्लान भी अच्छा ही होगा, ठीक है? तो प्लान चाहिए, एंड उस प्लान को एक्शन में बदलना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, एंड ब्लाइंडली आपको आंख बंद करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। आगे जो होगा देखा जाएगा। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, लेकिन पहले तो एटलीस्ट शुरू तो करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज सक्सेस द कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कॉन्शियसली हमारे सक्सेस को समझना है, ओके? कॉन्शियसली हमारे सक्सेस को समझना है। यहाँ पे 3 चीज मैं बताना चाहता हूं जो हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट इज, फर्स्ट इज लेथर्जी, प्रोकेस्टिनेशन एंड नेगेटिव थिंकिंग। ये तीनों चीज को डिलीट करना होगा इन जगह से, ठीक है? एंड ये 3 चीज कब डिलीट हो सकता है? ये तीनों चीज डिलीट हो सकता है तभी, एक ही काम करने में, जब हमारा मिशन, इंटेंशन, गोल्स एंड एक्शन ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मिशन, इंटेंशन, गोल्स एंड एक्शन, तो ये 3 नंबर के जो मैंने पॉइंट कहा है, कॉन्शियसली सक्सेस, तो इसमें हमारा कॉन्शियसनेस चाहिए ये 4 जगह के ऊपर, ठीक है? विजन, इंटेंशन, गोल्स एंड एक्शन, इन चारों जगह अगर हम ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, लेथार्जिकनेस सब ठीक हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है, तो इनको हमें क्लियर करना है। एंड एक चीज हमें सबसे ज्यादा हमें ये बिलीव में रखना है कि जो मैंने एम रखा है, सक्सेस रखा है, जो स्टेप वो मैं अचीव कर सकता हूं, ठीक है? वो एम में रखना है। जैसे आप मान लीजिए एक बार आपने स्विमिंग सीख लिया, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना? तो अगर आप स्विमिंग से डिटैच हो जाओगे तो भी क्या आप भूल जाओगे क्या? तो ये जो सीखने वाला बात, जो आपने जो स्विमिंग एंड ये सीखना, दैट मीन्स ये कभी डिटैच नहीं है, आप डिटैच हो रहे हो। लेकिन तो इसीलिए आपको समझना है कि मेरा जो सक्सेस है वो मैं अचीव कर सकता हूँ, ये बिलीव में रखना है। मैंने 2 दिन स्विमिंग नहीं किया, इसलिए मैं अगर बिलीव करना शुरू कर दूंगा कि मुझे नए तरीका से स्विमिंग सीखना है, दैट इज नॉट गुड, ओके? तो ये बिलीफ सिस्टम में आना चाहिए कि मुझे जो सक्सेस है मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। नेक्स्ट, अभी हमें चाहिए क्या? अभी हमें चाहिए हमारे जिंदगी से फ्रस्ट्रेशन को दूर करना। एंड फ्रस्ट्रेशन कब आता है? फ्रस्ट्रेशन का मेन फॉर्मूला है डिजायर माइनस परसिस्टेंसी इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। डिजायर माइनस परसिस्टेंसी इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? तो जब हमारे इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो इस डिजायर को, देखिए डिजायर तो है आपके पास, मुझे वो चाहिए, लेकिन परसिस्टेंसी नहीं है। तो इस परसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए इस लेवल पे 3 चीज आपको करना है। एक होगा आपका विजुअलाइजेशन, इस स्टेज में आएगा विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट इज एफर्मेशन एंड थर्ड इज एक्शन, ठीक है? यस, सपना जी प्लीज आस्क मी। Okay. So, persistency, but when we are setting up our goals, it is also depending upon the priorities what we set, right? Like, हाँ ठीक है, हमारी priority ये है कि we want to achieve this, but there are other factors which are around us which also affect, like we are not able to be persistent,
or we are मतलब which leads to frustration. So how to handle that frustration then? हाँ, वही मैंने थर्ड नंबर स्टेज में कहा है कि हमें हम्म, अपने गोल्स को कॉन्शियसली देखना है कि जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आएगा, लेथार्जिकनेस नहीं आएगा, इज़न्ट इट? हम्म, तो उन जगह को ठीक करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 4 चीज़ चाहिए, विज़न, इंटेंशन, एक्शन एंड गोल्स। हम्म. So अंडरस्टूड? you mean वो to say that ये सब चीजें हमें हमारी सराउंडिंग्स को भी चेक करके गोल नो, सेट नो, नो, करना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहिए? ओके. आपका जो गोल्स है, वो पहले फर्स्ट स्टेज होगा इंटेंस डिज़ायर जो मैंने कहा है, तो इंटेंस राइट. डिज़ायर में ही सेट करना है कि मुझे ये होना है। सपोज़ द पर्सन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, तो उसको डॉक्टर होना है तो पहले ही चेक बहुत ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। उसका प्राइमरी टारगेट होगा कि डॉक्टर होना है एंड लोगों को हेल्प करना है। तो उसका प्रायोरिटी में आ जाएगा, उसका हंगर आ जाएगा कि जैसे भी हो मुझे ये करना ही है। अंडरस्टूड? Yes, sir. So, but यस। then if there is frustration anyways, I mean, just because of, yeah, I mean, surroundings. So, what about that? Like, how to deal with that? सी फ्रस्ट्रेशन डील करने के लिए सबसे आगे जैसा मैंने कहा है, डिजायर माइनस परसिस्टेंसी इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, दिस इज द मेन Right. फॉर्मूला। तो डिजायर से परसिस्टेंसी को ऐड करना होगा। Hmm. अंडरस्टूड? डिजायर में परसिस्टेंसी ऐड कर दोगे तो फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाएगा। वेरी इजी। एंड इसमें क्या होगा, इसमें आपको विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एंड एक्शन, ये तीनों चीज हेल्प करेगा आपको। जब भी आप Hmm. देख रहे हो, सपोज मुझे डॉक्टर बनना है एंड मेरे सराउंडिंग में बहुत लोग हैं जो कह रहा है कि तमल जी आपका मार्क्स बिल्कुल कम है, आप डॉक्टर कभी नहीं बन सकते हो। ठीक है, कोई भी कह सकता है, एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट। तो आप क्या करोगे, ये सब बातें ना देख के आपको ये तीन चीज करना है, विजुअलाइजेशन करना है, एफर्मेशन करना है एंड एक्शन। अंडरस्टूड? तो जब भी आप ये करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको एक लगाव होता जाएगा, अटैचमेंट होता जाएगा आपके सक्सेस के साथ कि जैसे भी हो मुझे तो मिलेगा, ये कोई भी क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नीड टू केयर, आई डोंट नीड टू केयर द सराउंडिंग्स। क्योंकि विजुअलाइजेशन में इतना शक्ति है, इतना ताकत है विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन में। अंडरस्टूड? Thank you so much, sir. Yes. यस। नेक्स्ट नंबर, कितना नंबर हुआ? नंबर 5 होगा शायद। यस सर, नंबर 2. नंबर 5 में क्या होगा, आपका यहाँ पे फर्स्ट चेक योर पर्पस, पर्पस को चेक करना है। देखिए, ये जो मैंने पॉइंट कह रहा हूं ना, ये ओनली लेस देन 1% लोग करता है। ये अपने पर्पस को एक्चुअली चेक करना है। अंडरस्टूड? ये क्या होता है, सबके अंदर ऊपर से ऊपर ही एक ओवरव्यू आता है उसका सक्सेस कैसे हो सकता है बस, लेकिन उसका पर्पस को नहीं पता है उसको। जनरली पर्पस शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, व्हाई आई एम गोइंग टू टच दैट टारगेट, आपका पर्पस शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्लियर द गोल, गोल के जो रास्ता है उसका क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट, गोल शुड बी लेजिबल। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा एंड डॉक्टर बनने के बाद मेरे, वो बच्चे ने क्या किया, डॉक्टर बन जाऊंगा एंड डॉक्टर बनने के बाद मुझे पेशेंट को ठीक करना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे पर्पस नहीं है, मतलब गोल्स इज नॉट लेजिबल। मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अगर सक्सेस चाहिए तो क्या होगा, मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे 90% के ऊपर मिलना चाहिए तो मैं डॉक्टर बनने के लिए फॉर्म फिलअप कर सकूंगा। उसके बाद ये XYZ कॉलेज में पढ़ना है मुझे, उसके बाद मुझे उस कॉलेज में जाके MD डिग्री करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। मैं अपने घर में प्रैक्टिस करूंगा या बाहर में प्रैक्टिस करूंगा, वॉट एवर। तो दीज आर लेजिबिलिटी, मेरे आंखों में दिख रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करूंगा। अंडरस्टूड? This is what we need to have actually. Understood? Next, number 6, character. Actually, persistency makes the character.
ये 6 नंबर का पॉइंट है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि एक लोहे को जितने तरीके से आप मेल्ट करके जैसे भी हो आप फॉर्म दिला सकते हो, इज़न्ट इट? लेकिन जितने भी अच्छी तरीके से आप उसको करो, फॉर्म में बना दो, उसको ज़ंग लग जाते हैं, इज़न्ट इट? तो हमारा कैरेक्टर भी ऐसा ही है, आप जितना अच्छा करने की कोशिश करो ना, ज़ंग लग ही जाता है कभी ना कभी इम्प्योरिटी आ ही जाएगा, ठीक है? तो पर्टिकुलर इस ज़ंग के ऊपर मैं एक टॉपिक रखूँगा एक दिन, क्योंकि ये आ ही जाता है, ये किसी कोई बचता नहीं है इधर से, ठीक है? एनीवे, तो ये लोहे के ऊपर थोड़ा 3-4% अगर निकल मिक्स्ड कर देते हैं, तो ये ज़ंग टोटली चले जाते हैं, इज़न्ट इट? तो उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है ओनली 3-4% मिक्स्ड करने से। सिमिलरली हमारे अंदर थोड़ा परसिस्टेंसी मिक्स्ड करने से ना हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? तो कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग, अच्छा कैरेक्टर या बुरा कैरेक्टर, लेकिन उसको परसिस्टेंसी अगर मिक्स्ड कर दो तो उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? लास्ट डे आई थिंक एटीट्यूड के ऊपर मैंने किया था वेबिनार, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो परसिस्टेंसी, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे नो सब्स्टिट्यूशन फॉर द परसिस्टेंसी, दिस द नेक्स्ट पॉइंट। मतलब परसिस्टेंसी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप देखोगे फीलिंग्स का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? मोटिवेशन। आप मोटिवेट कर सकते हो किसी को, उसका फीलिंग्स चेंज कर सकते हो। और अगर इंटेलेक्चुअलिटी कम है किसी का, उसको बढ़ा सकते हो हैबिट से, ठीक है? इंटेलेक्चुअलिटी का सब्स्टिट्यूट हैबिट हो सकता है, तो हैबिट या बार बार प्रैक्टिस से, रिपीटिंग द प्रैक्टिस, ठीक है? एंड किसी का अगर पावर बढ़ाना चाहते हो, पावर का सब्स्टिट्यूट करेज हो सकता है, उसको करेज बढ़ा दो, पावर बढ़ जाएगा उसका। लेकिन परसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये कर दो तो परसिस्टेंसी बढ़ जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको आना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप मान लीजिए कि हमारा जो एक्सपीरियंस है इसके ऊपर है। दैट मीन्स हमारा माइंड फीड करता है हमारे एक्सपीरियंस को, ठीक है? मतलब एक्सपीरियंस फीड करता है हमारे माइंड को एक्चुअली। क्या है ये? दैट मीन्स आप अगर देखोगे कि आपका माइंड जो कुछ चाहता है ना, सबसे पहले वो आंखों से एक बार इंटरनल माइंड से देख लेता है कि मुझे ये करना है ना? कोई भी काम आप करते जाओ, सबसे पहले आपका माइंड देख लेगा कि मुझे ऐसे ये काम करना है। तो वो जगह को हमें क्रिस्टल क्लियर करना है कि मेरे माइंड में जो एक्सपीरियंस आएगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट एक है जो आपके हाथों में बिल्कुल नहीं है, एक चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके हाथों में नहीं है, दैट इज ए यूनिवर्सल लॉ। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा कह सकते हो। मतलब जो भी आप करोगे उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो आप ऐसा कभी नहीं, किसी को नहीं देख सकोगे जिसको सक्सेस मिला है या टारगेट मिला है विदाउट परसिस्टेंसी। ऐसा किसी को नहीं देखोगे, कोई ऐसा नहीं है, पूरी वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है। अगर है किसी को सक्सेस मिल भी जाता है, वो हो जाता है शॉर्ट टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म कभी नहीं मिलता है। अंडरस्टूड? तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि सक्सेस आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो रंजीत सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो हमारे देखिए, ये जो मैंने अभी हम बताएंगे लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कोई भी ये आइडिया को हम जन्म देते हैं, इस आइडिया को ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन द आइडिया, सबसे लास्ट पॉइंट जो
हम लोग क्या करते हैं कि कोई दूसरे लोग कहेगा कि ये बुरा है, ये टारगेट अच्छा नहीं है, क्या ये करके आप क्या करोगे? तो इन सब के छोड़ के आपका जो टारगेट है दैट शुड बी लेजिबल एंड योर माइंड शुड बी ओपन फॉर एनी आइडिया, लेट एनी बुरा आइडिया कहो या अच्छा आइडिया कहो, एनीथिंग, लेट एनीथिंग कैन कम। अंडरस्टूड ऑल? सो इसको चेक करना चाहिए हम सबको। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कोई बुरा आइडिया आ भी जाता है तो वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप बस इस 10 नंबर पॉइंट पे नहीं हो, आप फर्स्ट नंबर पॉइंट से ये सेट किए हो अपना गोल, इजंट इट? तो इस 10 नंबर पॉइंट में अगर कोई भी खराब चीज भी आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप एक नंबर पॉइंट से चेक करते करते आए हो। इज इट क्लियर? सर ये जो 9 पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ, ये इसको एक बार बताइए कि आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लिखा है होता है कि नो नो नो, नॉट लाइक दैट। मैं कहना चाहता हूं कि विदाउट परसिस्टेंस किसी को सक्सेस नहीं मिल सकता, कोई भी। ये मेरे हाथों में नहीं है। यूनिवर्सल लॉ इज नॉट इन योर हैंड कि आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स परसिस्टेंसी के ऊपर बिलीव करके आपको चलना ही पड़ेगा। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। अच्छा, तो कर्म करते जाओ। हाँ एग्जैक्टली, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस मिल भी जाए, किसी को अगर कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करके या स्मार्ट वर्क नहीं करके उसको सक्सेस मिल भी जाए, वो होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो ये टोटल 10 मैंने पॉइंट कहा है। 10 हुआ क्या? शायद 10 ही हुआ। तो ये 10 पॉइंट मैंने कहा है, फिर से मैं कह देता हूं एक बार, आप लिख लीजिए, चेक कर लीजिए। फर्स्ट इज द इंटेंस डिजायर, जहां से डिजायर पैदा होता है। एंड ये किसके ऊपर डिजायर पैदा होता है? फर्स्ट होता है हमारा वेलर, जिसको हम सामर्थ कहते हैं। वेलर से जन्म लेता है करेज से जन्म लेता है ट्रूथ से जन्म लेता है क्या? इंटेंस डिजायर। ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करके डिजायर का जन्म होता है। एंड ये ट्रूथ होता क्या है, कोई बता सकते हो? कोई प्लीज बताइए, ट्रूथ होता क्या है? What do you say truth actually? Actually, truth is किसी को कुछ छुपाना ना पड़े। Okay. नहीं, ईमानदारी से Courage. करना, वही ईमानदारी से। अपने आप को चीट नहीं करना, ईमानदारी से। Okay. जब छुपाते हैं तो कुछ भी गलत करे तब छुपाते हैं ना, नहीं तो छुपाने की क्या जरूरत है? Okay. अच्छा ठीक है। True to oneself, true to हाँ. be one, true to be towards oneself, to achieve the target. Means the person should have a clarity. Okay. Like मुझे क्या चाहिए लाइफ से। Okay, right. So truth कहाँ से आते हैं ये सबसे पहले देखना चाहिए। ट्रूथ आते हैं कहाँ से? करेज से, isn't it? जैसा मैंने कहा। तो आरती मैम क्या कह रहे हो, बताइए। सर वही ट्रूथ का बोलने लगी थी बताइए कि मतलब जो भी आप प्रोफेशन चूज करते हैं अपने लिए, तो उसको इंटरनली मतलब जो आपका मतलब इंटरेस्ट है ना, उसी को करना चाहिए और उसको पूरे मतलब दिल से करना चाहिए। फिर वो नहीं सोचना चाहिए क्या होगा क्या नहीं, बट उसको पूरे ईमानदारी के साथ करना है। क्या होगा वो भी सोचना चाहिए, चाहिए, बट अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा अपना काम। ठीक है। तो ट्रूथ के साथ ये ईमानदारी जो आपने ऐड किया है, नेहा मैम भी कह रहे थे ईमानदारी सर इन द सेंस कि मान लो कोई काम कर रहा है, वो ऊपर फीस ज्यादा ले रहा है, लूट रहा है, लूटना भी नहीं है पर अपनी जेन्युइन फीस छोड़ने भी नहीं है, मतलब इस तरह से ईमानदारी, मेरा मतलब वो है। अच्छा ठीक है। सो सपोज किसी को कैंसर हुआ है, तो उसको मैं कहूंगा कि उसको आपको कैंसर है, तो इन द मीन टाइम उसको हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए और मर भी जा सकता है। तो उसको अगर मैं कहूंगा, आप वो अगर मुझे पूछता है कि आपको कैंसर हुआ है क्या मुझे, तो मैं कह रहा हूँ कैंसर नहीं हुआ है आपको, तो हियर आई एम ए लायर। इज इट गुड और बैड? फिर तो डिप्लोमेटिक आंसर देना होगा सर उसे, ना सच बोलना है ना झूठ बोलना। नहीं सर, ये दोनों चीजें ना अलग हो जाएंगी। मतलब जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो एक गोल है,
हमारा वो कैंसर पेशेंट की तरफ कोई गोल नहीं है, उसको हम अगर बोलेंगे मैं ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, ये ट्रूथ होता क्या है? नहीं, लेकिन हम किस संदर्भ में ट्रुथ को ले रहे हैं वो अलग 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 चीजें हो जाएंगी मेरे ख्याल से। ओके, तो ट्रूथ अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो उसके लिए कड़वा सच हो सकता है, उसको अटैक आ सकता है, तो हमको वो सच थोड़ा छुपा के मतलब कुछ मीठी गोली की तरह देना पड़ेगा। और ये ओके, जो ट्रुथ जो आप इसमें बोले हैं वो हमारे गोल की तरफ ट्रुथ है, तो राइट, ये एक अलग चीज है। वो राइट, हम हमारी तरफ जैसे हम अपनी तरफ ईमानदार होना एक वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। केस टू केस, हाँ। राइट, मैं बता, यस दीपा मैम, यू आर आस्किंग समथिंग, प्लीज। नथिंग सर। यस, ओके। तो ट्रूथ जैसे ट्रूथ का 6 हिस्सा होता है, 6 तरीका होता है। ट्रूथ 6 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? एंड ये क्या होता है? फर्स्ट इज, ट्रूथ में एक्चुअली होता क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है? बस आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है। नेक्स्ट, नंबर 2 इज द विदाउट मैनिपुलेशन, मतलब ट्रूथ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 3, इंटेंशनली, आपका इंटेंशन होना चाहिए कहने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, नंबर 4, राइट टाइम, राइट टाइम, ठीक है? ट्रूथ कहने का एक टाइम होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, राइट प्लेस, राइट प्लेस। एंड नंबर 6, राइट पर्सन। तो जो कैंसर पेशेंट के मैंने बात कर रहे थे, दैट इज नॉट ए राइट पर्सन, राइट प्लेस और राइट टाइम, इजंट इट? तो वहां पे ट्रूथ कहने का जगह ही नहीं है, तो ट्रूथ कहूं क्यों कहूं मैं वहां पे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ट्रूथ, वही हो गया ना कि हाँ, अगर बोलना ही है, मतलब अब बोलना ही है, अगर कंडीशन है सच, तो वो फिर वो लपेट के ही बोलना है, मीठी गोली देनी है। नहीं बोलना है वो फिर मतलब राइट, हर टाइम बीइंग नहीं बोलना है। राइट। तो ट्रूथ इस 6 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इधर से ही ट्रूथ का जन्म होता है। अंडरस्टूड ऑल? एनी क्वेश्चन? सो इसके ऊपर अगर हम और देखेंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ईगरनेस जनरेशन, जनरेट द ईगरनेस। तो ईगरनेस जनरेशन में क्या होता है? सेकेंड पार्ट में प्लान को देखना होगा, प्लान एंड एक्शन, ठीक है? मैं रिवाइज कर रहा हूं, प्लान एंड एक्शन, ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्शियसली, नंबर 3rd पॉइंट इज कॉन्शियसली लुकिंग द सक्सेस, कॉन्शियसली लुकिंग द सक्सेस। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे 3 चीज को रिमूव करना होगा। 3 थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। फर्स्ट इज लेथार्जिकनेस, सेकेंड इज प्रोकेस्टिनेशन, नंबर 3 इज नेगेटिव थिंकिंग। तो हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू किल दिस 3 थिंग्स? उसका 4 सिस्टम है। एक होगा आपका लेजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए कि विजन, इंटेंशन, गोल्स एंड एक्शन। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, विजन, इंटेंशन, गोल्स, एक्शन। इसको अगर क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लेथार्जिकनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक चला जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हमारे जो फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू रिमूव द फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब डिजायर माइनस डिजायर माइनस परसिस्टेंसी इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, डिजायर माइनस परसिस्टेंसी इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। सो हाउ टू ऐड द परसिस्टेंसी इन दैट लेवल? आपको यहाँ पे 3 चीज करना है। एक होगा विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट एफर्मेशन एंड नेक्स्ट एक्शन। जो थोड़ी देर पहले सपना मैम पूछ रहे थे कि एनवायरनमेंट अगर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो विजुअलाइजेशन इस स्टेप में आ जाएगा कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, एक्शन। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है इनको, इसके साथ लड़ने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं द पर्पस, लेजिबिलिटी ऑफ द पर्पस। मतलब आपको क्या करना है कि आपका गोल्स शुड बी क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर एंड लेजिबल, ठीक है? एंड वहां पे पर्पस को भी देखना है, ठीक है? क्लियर।
जिसका एग्जाम्पल मैं दे रहा था, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है तो बनना है, कैसे बनना है उसको भी देखना चाहिए, दर रास्ते को भी देखना है। मुझे 90% के ऊपर मार्क्स मिलना है, उस कॉलेज में अटेंड करना है, कॉलेज में एग्जाम देना है, उसके बाद वहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद घर में प्रैक्टिस करना है, जैसे भी हो। तो ये लेजिबिलिटी शुड बी देयर, मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट, परसिस्टेंसी मेक्स द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर में आ जाता है। ठीक है, परसिस्टेंट जितना हो जाएगा ये हमारे कैरेक्टर को चेंज कर देता है एंड बूस्ट कर देता है नेगेटिव कैरेक्टर से पॉजिटिव कैरेक्टर में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन फॉर परसिस्टेंसी, नो सब्स्टिट्यूशन फॉर परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जैसे फीलिंग्स का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, मोटिवेशन हो सकता है, इंटेलेक्चुअलिटी का सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस हो सकता है, रिपीटिंग प्रैक्टिस और हैबिट मेक्स यू इंटेलेक्चुअल, एंड पावर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है करेज, लेकिन परसिस्टेंसी का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होता है। अंडरस्टूड? एंड ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि हमारे माइंड में नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हमें ठीक से वर्क करना है। ठीक है, कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले तो वो एक्सपीरियंस ही हमें दिखाएगा। सपोज आपको पानी पीना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, यू हैव टू टेक ए ग्लास एंड यू हैव टू पुट सम वाटर ऑन द ग्लास एंड देन यू हैव इट, इजंट इट? तो ये जो एक एक्शन है, ये आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, यूनिवर्सल लॉ जिसको कहेंगे, मतलब परसिस्टेंसी ये एक लॉ है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसी के ऊपर डिपेंड करके ही आपको सक्सेस मिलेगा। एंड नंबर 10 जो लास्ट नंबर है कि आपको क्लोज माइंडेड नहीं रहना है, आपको ओपन माइंड रखना है कि कुछ भी यहाँ पे आने दीजिए, यहाँ पे कोई बुरा चीज नहीं आएगा क्योंकि आपका टारगेट फास्ट से शुरू हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम हैंडराइटिंग से भी कुछ देख लेते हैं, ये कैसे हम देख सकते हैं। मैं एक थेरेपी दूंगा सबको। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अगर कोई हैंडराइटिंग में जो मिनिमम परसिस्टेंसी होना चाहिए सबको, ठीक है, परसिस्टेंसी दो तरीका से हो सकता है, एक हो सकता है नेगेटिव वे में। ओके, सपोज किसी ने ऐसा एक टेनासिटी आ गया है उसमें कि नेगेटिव वे में मुझे ये चीट करना है, उसने मुझे चीट किया है तो मुझे भी उसको चीट करना है। ओके, सो हियर ऑल्सो परसिस्टेंसी विल वर्क। अगर आप परसिस्टेंट ज्यादा हो जाओगे तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो डू इट, बट दिस आर नेगेटिव। ठीक है, तो मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही कह रहा हूं। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे आगे आएगा आपका जो लिखोगे हैंडराइटिंग का, लिखने के लिए जो नया है उसको मैं कहूंगा कि ये जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है इसका हैंडराइटिंग का स्ट्रेट करना चाहिए। जितना स्ट्रेट होगा अच्छा होगा, उसका परसिस्टेंसी लेवल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, जो लाइन लिखेगा उस लाइन को भी स्ट्रेट रखना चाहिए, ये ऊपर नीचे ऐसे लाइन नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, परसिस्टेंसी लेटर टी के बार के ऊपर भी डिपेंड करता है। टी के बार थोड़ा ऊपर में देना चाहिए, थोड़ा ऊपर में देना चाहिए। ऊपर दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, which will boost your persistency level also. नेक्स्ट, अगर जैसा मैंने कह रहा था टी के बार को बहुत ज्यादा अगर मतलब इतना डीप कर दोगे तो परसिस्टेंसी लेवल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बट इंटेंशनली ऐसा मत कीजिए। किसी के हैंडराइटिंग में अगर आपको डीप दिख रहा है टी के बार तो ऑब्वियसली यू कैन सी गेट द परसिस्टेंसी लेवल, मतलब ये टी के बार अगर ऐसे डीप हो रहा है। अंडरस्टूड? ये नेगेटिव परसिस्टेंसी होता है ये। एंड किसी के टी के बार में अगर हुक हो जाते हैं, ऐसे हुक हो रहा है या ऐसे हुक हो रहा है,
अंडरस्टूड? तो ये भी परसिस्टेंसी या टेनेसिटी नेचर को इंडिकेट करता है, जो दैट इज ऑल्सो नॉट 100% पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होगा तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये करने के लिए, लेकिन ये हुक नहीं देना चाहिए। ठीक है, किसी के हैंडराइटिंग में आ रहा है तो यू कैन सी द परसिस्टेंसी लेवल, बट इंटेंशनली यू शुड नॉट गिव द हुक। ठीक है, कोई ऐसे भी लेटर टी लिखता है, मैंने देखा है ऐसे टी लिख रहा है, दीज आर ऑल परसिस्टेंसी नेचर। कोई ऐसे टी लिख रहा है, दीज आर ऑल परसिस्टेंसी नेचर। ऐसे टी लिख रहा है कोई, ठीक है, बहुत जल्दी में लिखते हैं तो ऐसे लिखने से दिखता है हैंडराइटिंग में। अच्छा, नेक्स्ट एंगुलर कनेक्शन। ठीक है, एंगुलर कनेक्शन परसिस्टेंसी लेवल दिखाते हैं। जैसे अगर आप दिखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गार्लैंड कनेक्शन हो रहा है ना, बहुत स्मूथ कनेक्शन हो रहा है एक एक लेटर के साथ। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, तो यहाँ पे एंगल हो रहा है ना, एंगल हो रहा है तो डिफरेंट स्लैंट्स। यस, नो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, बट यहाँ पे एंगल हो रहा है, तो एंगल हो जाने से ये उसका टेनेसिटी भी बढ़ जाता है, परसिस्टेंसी लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा एंगल मत दीजिए। ठीक है, इंटेंशनली बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग में एंगल मत दीजिए। एंगुलर कनेक्शन इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो लोअर जोन लेटर होता है, मतलब जहां जहां पे आपको ऐसे दिखेगा, लोअर जोन लेटर शुड बी वेरी गुड। इसका हाइट भी अच्छा करना है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं करना है, इसको बैलून के जैसा नहीं करना है। लोअर जोन शुड बी वाइड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्पीड हैंडराइटिंग। जितना हैंडराइटिंग का स्पीड बढ़ेगा उतना परसिस्टेंसी लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, कोई ऐसा नहीं कि स्पीड हैंडराइटिंग परसिस्टेंसी बढ़ा देता है। स्पीड हैंडराइटिंग आपका गोल्स को लेजिबल कर देता है। ठीक है, गोल्स के ऊपर, मतलब बहुत जल्दी आप गोल्स में पहुंच सकते हो स्पीड हैंडराइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर लेजिबल हैंडराइटिंग। ऐसा नहीं कि हैंडराइटिंग क्या लिखे हो कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो हैंडराइटिंग जितना समझ में आएगा उतना ही उसका गोल्स में भी पहुंचने का मजा आ जाएगा, एंजॉय कर सकेगा उसके प्रेजेंट लाइफ को, प्रेजेंट गोल्स को। ठीक है, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव पस्टोसिटी, नेगेटिव पस्टोसिटी नहीं आना चाहिए। कोई ऐसे लिख रहा है यहाँ पे इंक फ्लो ज्यादा आ गया, कोई ऐसे लिख रहा है इन जगह पे इंक फ्लो ज्यादा आ गया, ये इंटेंशनली नहीं करता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। दीज आर ऑल नेगेटिव पस्टोसिटी, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड ये आप मैनिपुलेट करना भी मुश्किल होता है, इसलिए अगर मेंटली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ब्रेन से मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक पस्टोसिटी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मन को चेंज करोगे तो पस्टोसिटी रिमूव हो सकता है, वरना नहीं होता है। पस्टोसिटी रिमूव जनरली बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना। नेक्स्ट, कोई लेटर ऐसे इंक फिल नहीं होना चाहिए, ऐसे इंक ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इंक फिल लेटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलैक्स शेप नहीं होना चाहिए। आप राउंड या स्क्वीज्ड कर सकते हो, लेकिन रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ऐसे रिलैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से शेप रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ऐसे शेप, इसको रिलैक्स शेप कहते हैं, ऐसे इसको रिलैक्स शेप कहते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर इस तरीके से रिलैक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ यस प्लीज, यस दिव्या मैम।
Divya ma'am, you're asking something. Two more examples for relaxed shapes, sir. लेटर रिलैक्सेड जनरली आप इधर से देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। लेटर ए जनरली बहुत तरह का शेप हो सकता है। आप लेटर ए को टोटल राउंड कर सकते हो, स्क्वीज्ड कर सकते हो, ठीक है, एंड इसको रिलैक्स्ड कहेंगे, ठीक है। तो ए, लेटर ओ, लेटर बी, अंडरस्टूड, इसको रिलैक्स कहेंगे। Okay. Got it, sir. Thank you, sir. यस, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा था? हाँ, रिलैक्स शेप के बाद कैपिटल लेटर बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना चाहिए। मतलब सपोज कोई ऐसे कैपिटल लिख रहा है MA एंड कोई ऐसे लिख रहा है, सॉरी, तो इसका कैपिटल छोटा हो गया बहुत ज्यादा, तो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। परसिस्टेंसी लेवल कम हो जाता है वहां पे भी। नेक्स्ट Sir, here I have a question. Can I? प्लीज। सर ना 4 लाइन नोटबुक पर जब बच्चे लिखते हैं ना तो उनका मिडिल जोन और अपर जोन तो इतना ही होता है, डबल नहीं होता है फिर। हाँ, डबल नहीं होता है। हैबिट। हाँ, राइट, यू आर राइट। तो क्या होता है, पहले कुछ साल तक उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम में उसको लिखने दीजिए, लेकिन उसके बाद जब ब्लैंक पेज में लिखाई शुरू करेगा तब ऑटोमेटिक उसका कैरेक्टर निकल आएगा, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी उसका टोटल कैरेक्टर चेंज हो जाता है। आफ्टर 12 इयर्स के बाद उसका कैरेक्टर सब कुछ चेंज हो जाता है, अंडरस्टूड। ओके। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है कि बहुत सारे स्कूल में भी अभी सिखाया जाता है कि रूल्ड पेज में लिखाई क्लास 12 तक, क्लास 10 तक भी मैंने देखा है बहुत सारे स्कूलों में। तो कॉलेज में भी, हमारे यहाँ तो कॉलेज में है कि यू हैव टू गो इन द रूल नोटबुक। दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। बहुत सारे कैरेक्टर जन्म ले लेता है जिसका जरूरत नहीं होता है। एंड लाइंस आर मतलब नैरो लाइंस, दे आर नॉट वाइड। राइट, तो वहां पे भी छोटा कर देना चाहिए मिडिल जोन को थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू आर बाउंड। छोटा जगह है तो क्या करोगे आप, तो घर में प्रैक्टिस करना चाहिए ब्लैंक पेज में, ठीक है। नेक्स्ट, हैंडराइटिंग का ये लेटर टी का बार को लेफ्ट साइड में नहीं देना है हमेशा, लेटर आई के डॉट को लेफ्ट में नहीं देना है, बहुत हल्का प्रेशर दे के नहीं लिखना है, प्रेशर थोड़ा भारी होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ इनकम्प्लीट लेटर नहीं लिखना है, इनकम्प्लीट, जैसे कोई सपोज ए लिख रहा है ऐसे, टोटल कंप्लीट नहीं हुआ, ई लिख रहा है ऐसे, एस लिख रहा है, टोटल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इनकम्प्लीट लेटर नहीं लिखना चाहिए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लेटर एफ शुड बी वेरी गुड, ठीक है, लेटर एफ शुड बी गुड, ठीक है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, लास्ट, excuse me, this incomplete letters, what will you show? इनकम्प्लीट लेटर में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ए डिटेक्टिव, ठीक है। जैसे मुझे जितना चाहिए वो मैं सुन लेता हूँ, उसके बाद और नहीं चाहिए मैं तुरंत चला जाऊंगा। जस्ट लाइक आई एम कॉलिंग यू एंड मुझे फोन करना कंप्लीट हो गया, मैं फोन रख रहा हूँ, इतना कहने का टाइम नहीं है मेरे पास, हो गया, मैं रख दिया फोन, अंडरस्टूड। दूसरा इनकम्प्लीट लेटर, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली, मतलब टोटल लेटर को पूरा करना चाहिए, नहीं तो हम लोग हो जाता है सिलेक्टिव लिसनर, अंडरस्टूड। Okay. अच्छा, जो आज मैंने सबको कहा था कि ग्रुप में भी मैंने लिख दिया है, जो नया है आप मुझे उसका व्हाट्सएप में मुझे बता देना बाद में, हमारा जो वेबिनार ग्रुप है उसमें ज्वाइन करवा दूंगा अगर कोई नया है तो। एवरी वीक हम लोग करते हैं तो वेबिनार। अच्छा, मैं एक थेरापी की बात कर रहा था, ग्रुप में भी कहा था, जो थेरापी आप कोई भी कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड ये बहुत अच्छा थेरापी है, ठीक है। आप किसी को, अपने बच्चे को या किसी को करवा सकते हो। सबसे पहले देखिए, थेरापी लिटिल टफ है ये थेरापी,
लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज दिस इज योर पेज एंड आपको क्या करना है। यस यस शुक्रिया मैम। यस आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं वो ऐड कर दूंगा अपने अपने वेबिनार ग्रुप में, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में। अच्छा So one doubt. प्लीज सर जो प्लीज। आपने थर्ड पॉइंट बताया ना, टी इंडिकेट्स टीनेसी, so is it a positive factor for persistency or negative? नो नो देखिए, टी में टेनासिटी आ सकता है किसी को भी, ठीक है। टी अगर ऐसे लिखेगा तो ऑब्वियसली, अगर ऐसे लिख रहा हूं तो ये टेनासिटी आ सकता है। तो ये पॉजिटिव में भी है, अगर मैं यूज करूं, मुझे डॉक्टर होना है तो मैं किसी भी तरीके से डॉक्टर हो जाऊंगा। और नेगेटिव भी मैं यूज कर सकता हूं, आई वांट टू रेप दैट गर्ल, तो आई बाय हुक और क्रूक आई हैव टू रेफर, मुझे जैसे भी हो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टूड। तो ये जिद पैदा कर देता है हमारे दिमाग में कि जैसे भी हो आई वांट टू डू इट। You want to say, sir, it's enhance the quality of the what we have, positive or negative? Not quality, it enhance or boost your energy so that you can do it by hook or crook. Understood? सर बट फिर उसमें तो इफ सपोज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो फिर गिल्ट आ जाएगा। Obviously आएगा। This is not good actually. इसलिए तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे कामों में लगाओगे तो अच्छा हो सकता है। जैसे आप अगर सचिन तेंदुलकर का साइन देखोगे तो उसमें लेटर डी जैसे वो लिखता है, अगर हाँ, डी नॉर्मली अगर आप लिखोगे ऐसे तो बहुत कुछ आ सकता है, हार्शनेस आ सकता है आप में, ठीक है। राइट। तो वो हार्शनेस, लेकिन सचिन ने उसका हार्शनेस कहाँ पे दिखाया। मैं अगर हार्शनेस दिखाऊंगा अपने वाइफ पर तो रिलेशनशिप इशू आ जाएगा, लेकिन सचिन ने उसका हार्शनेस बॉल पे दिखाया, इसलिए सक्सेस मिल गया उसको। Isn't it? परफेक्ट सर, या गॉट इट। Yes. अच्छा जो थेरापी की बात कर रहा था मैं, आप क्या करोगे, आप पहले देख लीजिए, पहले यहाँ पे एक एसिड डालोगे, ठीक है। उसके बाद इसके सीधा, इसके थोड़ा ऊपर एक डॉट 3 4 5 6, ओके। एंड ये जो जहां पे ये डाला है, ये सेम पहले ये डाल दीजिएगा, पहले ये जगह, पहले ये जगह, ये सीधा करके। एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डॉट दोगे। उसके बाद ये दोनों डॉट के मिडिल में एक और डॉट मिडिल में, ठीक है। ये करने के बाद इस पेन को ना उठा के, पेन को इधर से पेन टच करोगे, पेन को उठाओगे नहीं, बट डॉट को जोड़ते जाओगे। एंड इट शुड बी एंगल, ऐसा नहीं कि यू शेप होगा, यहां पे आके खत्म। इज इट क्लियर? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एवरी डे मिनिमम 16 लाइन ऐसे करोगे तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है। सर एक डाउट है। प्लीज प्लीज। सर किसी को एंगर इश्यूज है, हाँ तो ये भी करवाना ही है तो क्या कर सकते हैं सर? कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, ये नहीं सकते। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा अगर किसी को एंगर इश्यू है तो इसके साथ कुछ आप रिलैक्सेशन थेरेपी दे सकते हो, ये करते करते इसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन थेरेपी आप दे सकते हो, तो कोई एंगर इश्यू नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके, ये सब थेरेपी दे सकते हो, लेकिन ये थेरेपी जो मैंने दिया है ये मोर देन 100 के ऊपर मैंने यूज किया है, मोर देन 100, ठीक है। एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट, इसका सक्सेस रेट इज वेरी हाई, ठीक है। मिनिमम कुछ टाइम ज्यादा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। ओके, थैंक यू। The crossbar means we will be must be in the middle of the both the dots, no? क्रॉसबार मींस ये जो यस यस आपने एग्जैक्टली must be middle in the. Okay, हाँ। thank you, sir. ठीक है, इस तरीके से डॉट डाल देना, इसके बाद ऐसे बस कनेक्ट करते जाओ।
लेकिन इस कनेक्शन को ठीक ठाक करना है, मतलब डॉट एक जगह कनेक्शन, मैंने यहाँ पे देखिए कनेक्शन ब्रेक कर दिया, दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है, क्योंकि ये किसी का कंसंट्रेशन लेवल कम है तो बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है कंसंट्रेशन, बहुत अच्छा थेरेपी है कंसंट्रेशन बढ़ाने का, ठीक है। And so if the student is very slow, then we should go for very you can go for it, slow no learner, problem, very slow. नो प्रॉब्लम। एंड एक चीज मैं कहूंगा, जो बहुत ज्यादा स्लो है, जिसका सक्सेस भी स्लो हो जाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप उसको कह सकते हो एवरीडे हाफ पेज करके लिखे, लेकिन जब लिखेगा अपने सांस को लेगा एंड सांस को पकड़ के लिखेगा, ठीक है। एक सांस में कितना वर्ड लिख सकता है वो, अंडरस्टूड, कितना वर्ड लिख सकता है, इस तरीके से वो सेम कंसिस्टेंट वे में वो सांस को पकड़ के उसी वर्ड या थोड़ा अगर बढ़ा सकता है तो बढ़ा देगा, लेकिन सांस को छोड़ते छोड़ते नहीं लिखना चाहिए। इज इट क्लियर? पर्टिकुलर यूज इट एज ए थेरापी, नॉट एनी अदर प्लेस, ओनली फॉर थेरापी पर्पस आप ये ऐसा कर सकते हो जिसको कोई सांस का बीमारी नहीं है, ठीक है। Yes, यू कैन sir. डू इट, इट विल हेल्प। So starting जो horizontal line है और ending horizontal line है, is that like inner desire what we are connecting? Confidence. Correct? हाँ, and Confidence. yeah, getting success at the last. Right, right. So understood all? Any question, please? So I hope you got little interesting information. कुछ नया information मिला है, I think. So thank you all. Sir, amazing session. हर एक session super. Thank you so much. Good night, sir. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good night. Next Sunday Good night, मिलेंगे. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good night. Mr. Tamal, I was a little bit late today. Yes. So can you send that recording again into the group, please? Yes, sure. You sent me. Okay. I'll send you the recording. Okay. Sure. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night all.